2 मार्क्स के इस क्वेश्चन में 3 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं लगना चाहिए। प्रेजेंटेशन मिला करके साफ सुथरा एक्यूरेट आंसर आना चाहिए हमारे पास। अब देखिए इसको करने के लिए सबसे पहले जो मेरे दिमाग में आता है वो ये कि मैं इस 1+2x को t या t स्क्वायर पुट कर दूं। अंडर रूट है इसलिए t स्क्वायर पुट करना ज्यादा अच्छा रहेगा, तो मैं इसको 1+2x को t स्क्वायर के इक्वल पुट कर दूं। विदाउट सब्स्टिट्यूशन मेथड भी हो सकता है इसका, बट ठीक है उसको मैं बाद में बताता हूँ। तो फिलहाल हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये क्या बनेगा 2dx इक्वल्स टू 2t dt हो जाएगा। ठीक है आप समझ रहे हैं। ओके सिंपल डिफरेंशिएट किया तो dx की वैल्यू तो मैं यहाँ से लिख ही दूंगा, dx विल बी इक्वल टू t dt हो जाएगा। ओके एंड x की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेते हैं, बिकॉज मुझे x की वैल्यू भी यहाँ पर लिखनी होगी, तो वो आ जाएगी मेरे पास t स्क्वायर माइनस 1/2। ठीक है जी, इधर से मैंने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। देयरफॉर हमारा जो इंटीग्रल है जो हमसे पूछा गया है वो क्या बन जाएगा, dx विल बी इक्वल टू व्हाट। अब x की वैल्यू आप यहाँ पर पुट करिए t स्क्वायर माइनस 1/2। ओके और रूट ऑफ दिस, चलिए इसको एक बार स्टेप में दिखा देते हैं, और dx की जगह पर मैं ये t dt पुट कर देता हूँ। ठीक है जी, अब ये सब्स्टिट्यूशन करने के बाद टी स्क्वायर का अंडर रूट तो टी हो गया, टी इंटू टी टी स्क्वायर हुआ। ठीक है तो टी स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू टी स्क्वायर ये आ गया हमारे पास। ठीक है अब फर्दर हम हाफ बाहर ले सकते हैं, कांस्टेंट है, अंदर क्या रह जाएगा t4 माइनस टी स्क्वायर आ गया मेरे पास। इसकी इंटीग्रेशन करना हम जानते हैं। आप देख रहे हैं हमने यहाँ से इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से आसान बना लिया ताकि इंटीग्रेशन हम लोग इजीली कर पाए। इसको तो हम रिवर्स पावर रूल से कर ही सकते हैं। ये t पावर 5/5 माइनस t³ दैट्स इट, ये हमारा आंसर आ गया है। रिमेंबर मुझे t की वैल्यू वापस पुट करनी है, तो t इज इक्वल टू 1+2x अंडर द रूट है यानी उसकी पावर हाफ, तो 1+2x की पावर हाफ और उसकी पावर 5। ठीक है जी, मैंने t की जगह पर ये वैल्यू पुट कर दी है। हाफ को मैं बाहर रख रहा हूँ, ये वाले हाफ को, अगेन t³ है ये, तो 1+2x होल पावर हाफ और उसकी पावर 3 डिवाइड बाय 3 प्लस c। ठीक है हमारा आंसर आ गया। बस एक स्टेप और हम कर सकते हैं यहाँ पर कि हम इसको ब्रैकेट को ओपन भी कर सकते हैं, 1/2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा 1/10 1+2x होल पावर 5/2 लिख दूंगा मैं इसको, और इसको लिख दूंगा 1/2 इंटू 1/3 इज 1/6। ये हो गया 1+2x होल पावर 3/2 प्लस c एंड दैट्स द आंसर। तो देखिए हमने 3 मिनट के अंदर इसको फिनिश किया नहीं किया, साथ में मैं बोल भी रहा था। ओके तो आप बोलेंगे नहीं, बिना बोले आपको 3 मिनट के अंदर प्रेजेंटेशन के साथ इसको कंप्लीट करना है। अब इसके साथ एक क्वेश्चन दूसरा भी पूछा गया है, इसको भी देख लेते हैं। उस पे जाने से पहले एक तरीका मैं आपको इसको करने का दूसरा भी बता देता हूँ, जिसमें हम लोग विदाउट सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते थे। x अंडर द रूट 1+2x लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको x अंडर द रूट 1+2x को, ये हम दूसरे मेथड की बात कर रहे हैं इसी क्वेश्चन को करने की। ठीक है अगर मैं इसको इंटीग्रेशन तो आप कर लेंगे, मैं आपको जस्ट आइडिया दे रहा हूँ। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो 2x अंडर द रूट 1+2x एज इट इज है अभी। ठीक है और साथ में अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 1 ऐड कर रहा हूँ और 1 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। ठीक है इसका बेनिफिट क्या मिलेगा, मुझे किसी तरीके से इसको इंटीग्रेबल फॉर्म तक लेकर के जाना है जिसकी मैं इंटीग्रेशन जानता हूँ। ठीक है तो ये अब आप देखिए हो गया 2x प्लस 1, इससे मल्टीप्लाई करिए, ये दोनों सेम हो गए, तो 2x प्लस 1 इसकी पावर 1 है और इसकी पावर हाफ है, तो ये पावर 3/2 हो जाएगी, और ये माइनस 1 इंटू 1+2x यानी 1+2x की पावर हाफ, ये अलग हो जाएगी। अब हम एक ऐसे लेवल पे आ गए जिसकी इंटीग्रेशन हम डायरेक्टली जानते हैं। आप देखेंगे इसका आंसर यही आने वाला है ऑफ कोर्स। ठीक है ना, ये आप जानते हैं ना, ax प्लस बी, याद है आपको ax प्लस बी होल पावर n की इंटीग्रेशन कैसे होती है, ax प्लस बी होल पावर n+1 डिवाइड बाय n+1। बट डोंट फॉरगेट मुझे ax प्लस बी की डिफरेंशिएशन यानी a से इसको यहाँ पर डिवाइड भी करना है 1/। ठीक है तो आंसर आप चेक करके देखिएगा जरूर, इस तरीके से भी यही आना चाहिए। ठीक है तो ये आपके लिए एक्सरसाइज रह गई। अब हम आते हैं अपने सेकंड ऑप्शन, जो क्वेश्चन बोल रखा है 0 to π² 4 sin रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। टाइम काउंट करिएगा, 3 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए। sin रूट एक्स अपॉन रूट एक्स की हम बात कर रहे हैं, इंटीग्रेशन करनी है 0 से π²/4। अब यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है इमीडिएटली, सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए, पुट रूट एक्स इक्वल्स टू टी। ठीक है जी, तो इसकी डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स dx इक्वल्स टू dt मुझे मिल जाएगी। ठीक है अब यहाँ से मुझे dx अपॉन रूट एक्स दिखाई दे रहा है जो कि क्वेश्चन में अवेलेबल है, आप देख रहे हैं dx अपॉन रूट एक्स, तो इसकी जगह पर मैं क्या पुट कर दूंगा, 2 को उधर ले जाता हूँ, 2dt। अब देखिए इसको करने के हमारे पास दो तरीके हैं, एक तो ये कि मैं इसमें लिमिट को चेंज ना करूं और इंटीग्रेट करके t को वापस रूट एक्स की टर्म्स में एक्सप्रेस करके फिर ये वाली लिमिट्स लगा दूं, या फिर मैं यहीं पर t की टर्म्स में लिमिट को चेंज कर दूं। दोनों ही तरीके अच्छे हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, लिमिट भी चेंज कर दीजिए आप, लिमिट चेंज करने में कोई ज्यादा प्रॉब्लम तो है नहीं। अब देखिए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अगर मैंने t पुट किया है तो व्हेन x इज इक्वल टू 0 तो t की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, और जब x की वैल्यू π² 4 है तो ये π/2
2 हो जाएगा। इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे बिकॉज़ t इज़ अंडर रूट ऑफ x, तो मेरी लिमिट्स भी चेंज हो गई। तो हमारा जो इंटीग्रल है वो क्या बन गया? अब आप देखिए यहाँ पर dx अपॉन रूट x की जगह पर तो 2 dt आ ही जाएगा और ये लिमिट्स भी हमने चेंज कर ली। ये बन गई 0 से π/2 और ये आ गया हमारे पास sin t और रूट x, dx अपॉन रूट x को मैं लिख देता हूँ 2 dt, यानी कि ये हो गया क्वेश्चन। बड़ा ही आसान। तो -2 sin t की इंटीग्रेशन माइनस cos t होती है। ओके, तो ये -2 मैंने बाहर निकाल लिया और 0 टू π/2 यहाँ पर लिमिट्स लगा दी है। तो ये बन गया हमारा cos π/2 माइनस cos ऑफ 0। मैंने बताया स्टेप बाय स्टेप करके दिखाएंगे, आप स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं। cos 90 डिग्री कितना होता है? cos π/2 इज 0 माइनस cos 0 इज 1। तो हमारा आंसर जो आ गया वो 2 हो गया। एंड दैट्स इट। ठीक है जी, तो लिमिट नहीं भी चेंज करते तब भी हो जाता। तो 3 मिनट के अंदर भी क्वेश्चन कर लिया। 3 मिनट मैक्सिमम अपर लिमिट है, उससे कम टाइम में हो जाना चाहिए ताकि आप इसको रिवाइज भी कर पाएं, रिव्यू भी कर पाएं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन और नए कॉन्सेप्ट के साथ। यू टेक केयर, बाय बाय।